बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तो खिताब सुन ही लिया होगा और उन्होंने अपने तौर पर नवाज शरीफ को इलेक्शन प्रोसेस से ही आउट कर दिया। इसके अलावा एक और बहस छिड़ी हुई है कि आइंदा आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे या फिर नए सेंसस के, यानी जो डिजिटल सेंसस हैं उनके तहत होंगे। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन भी एक तजब्जुब का शिकार है और हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी मुशावरत का अमल जारी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये पुरानी सेंसस के तहत करवाए जाते हैं तो फिर जो रिसेंटली इलेक्शन रूल्स में तरामीम हुई हैं उनमें उनको उनके हवाले से हुकूमत को एक बार फिर कानून साजी करनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये तो वो चीज़ें हैं जो सहाफ़ी अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये वही जानते हैं जो उस रिंग के अंदर हैं या जो उस खेल का हिस्सा है, यानी जो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रही है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलखुसूस, यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर जो है वो जाहिर है कि पार्टी है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलखुसूस आसिफ अली जरदारी साहब ये कभी नहीं चाहेंगे कि उन्होंने जितना इस वक्त इस 1.5 साल में खोया है, यानी रियासत को बचाने के लिए जिस तरह अपनी सियासत को दांव पर लगाया और जिस तरह उन्होंने एक ऐसे खुले और वसी ज़हन का मुजाहरा किया, वो पूरी दुनिया के सामने और सब उसको मान भी रहे हैं। तो नाज़रीन, इलेक्शन किस तरह होंगे, क्या होंगे, निगरान सेटअप कितना होगा, इसके हवाले से हमने जहमत दी है। सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और सिंध असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं और सिंध हुकूमत का एक तवील अरसे तक अहम हिस्सा रहे हैं। निसार खोड़ो साहब, वेलकम टू द शो। निसार साहब, ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है मतलब इलेक्शन के हवाले से या निगरान सेटअप के हवाले से, या इलेक्शन नए सेंसस के तहत होंगे या पुराने सेंसस के तहत होंगे, तो इसके अंदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ओपिनियन क्या है? वो जो सेंसस 2018-17 की थी उसको हम फाइनल कर देते हैं और 5 साल के बाद फिर सेंसस करा लेंगे जो डिजिटल पे होंगे, और उसके बाद हल्का मर्जियां होंगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। अब उसको कंटिन्यू करते हुए इस हुकूमत ने वो सेंसस करा तो लिए, लेकिन उसमें जाहिर है मई महीने तक डेट चलती रही, आगे बढ़ती रही डेट। मई महीने तक सेंसस हो तो गया पूरा, लेकिन अभी उसकी फाइनल रिजल्ट नहीं आई। न काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेश की गई है कि उसको पास किया जाए। यहाँ हमारी हुकूमत का टाइम पूरा हुआ जाता है अगस्त के 10-12 तारीख को, और उसके बाद हम इंतजार करेंगे इलेक्शन का कि पूरे टाइम पे हो जाए। अब इसमें हुकूमत ने भी कुछ न कुछ कह दिया है कि हम भी पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने के लिए मजबूर हैं। अब ये और बात है कि हाँ, बहुत से लोग नए भी दाखिल हुए होंगे, उनसे क्या हुकूमत उनको डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहती है या पुराने पर करेंगे तो डिसएनफ्रेंचाइज हो सकते हैं, डिलिमिटेशन में मार खा सकता है मुल्क। ये एक टेक्निकल इशू है जिससे बहस तो हो सकती है, लेकिन फैसला अभी कोई नहीं आया। ठीक है, हमारा मौक़िफ़ होगा कि जी जल्दी इलेक्शन कराओ, टाइम पे इलेक्शन कराओ। आपने जो कहा कि आसिफ जरदारी ने नुकसान उठाया है, मैंने कहा क्या नुकसान उठाया है? उसने अगर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की, जो दलदल में फंस चुका था उसे निकालने की कोशिश की, तो उसमें तो उनको प्लस पॉइंट मिलना चाहिए ना। अगर हम उठते ही इलेक्शन करा देते तो इमरान खान की हुकूमत तो जा चुकी थी। बहुत से लोगों का कहना था कि नहीं अभी करा दो इलेक्शन और इमरान खान शिकस्त खा जाएगा। ये उस जमाने की बात थी, हमने तो फिर भी उसको साल भर जिंदा रहने का मौका दिया। ये और बात है कि इमरान खान ने गलतियों पर गलतियां करता गया, ऐसे वाकयात कर दिए कि लोग उसको पार्टी को छोड़ गए और उसको तितर बितर होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी रही अवाम की बात, अवाम के पास वोट का मैंडेट है, जिसको वो वोट देंगे वो कामयाब होगा। अगस्त
उसमें ये असेंबली नहीं रहेगी और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा शेड्यूल, वो कब अनाउंस करता है वो भी जाहिर है 45 दिन का होता है। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। अगर वक्त से पहले असेंबली टूटती है या नहीं टूटती तो उस अंदाज से ये सारा कुछ सिलसिला चलेगा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान सही राह पे चल पड़ा है और उसमें आप सबको दुआ करनी चाहिए कि इलेक्शन मिले और अवाम को मैंडेट का हक इस्तेमाल करने का मौका मिले और नई हुकूमत आए, जो भी आए, कोalition हुकूमत आए, सिंगल पार्टी आए, कोई भी आए, उसको मौका मिलना चाहिए कि जी पाकिस्तान चल पड़े आगे। सर 25 तारीख को जो है वो 25 जुलाई को हुकूमत ने CCI का इजलास तलब किया है और उस इजलास में का जो एजेंडा है वो पुरानी मरदमशुमारी और नई मरदमशुमारी। जिस तरह सर आपने बात की कि जो डिजिटल सेंसस है उसका अभी जो रिजल्ट्स हैं वो कंपाइल नहीं हुए हैं, तो सर ये तो डिजिटल सेंसस थे, यानी ये तो एक डिजिटल हुआ है, सारा ऑनलाइन सिस्टम पे हुआ है और सेंसस तो मेरे ख्याल में कि जिस लम्हे वाइंड अप हुए थे उसके 10 मिनट के बाद कंपाइल हो जाने चाहिए, रिजल्ट्स तो सारे डिजिटली थे, तो इसमें फिर ताख़ीर क्यों करनी पड़ी? और जो 25 मई को CCI का इजलास है उसमें क्या हुकूमत नई मरदमशुमारी को वो करेगी या फिर पुरानी मरदमशुमारी को प्रायोरिटी देगी? बल्कि जो लोगों का एतराज था ना, डिजिटल पे एतराज करते करते 2-3 दफा तारीख बढ़ाई गई, तो ये क्यों हुआ? ये भी इसी वजह से हुआ कि डिजिटल पर भी लोगों के रिजर्वेशंस थे और रिजर्वेशंस दूर करना तो जाहिर है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का काम बनता है कि हाँ उसको रिजर्वेशन दूर करे। अब इसे करते करते 15 मई तक आ गई। अब उसके बाद अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हुआ है तो हुकूमत को सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा कि वहाँ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नई मरदमशुमारी की बात किस तरह से रखी जा रही है, इसमें सूबों को एतराज है या नहीं है। अगर सूबों को एतराज हुआ तो वो फाइनल नहीं होगी, अगर सूबे राजी हो जाते हैं तो फाइनल हो जाएगी। ये तो उस वक्त ही पता चलेगा ना मेरे भाई। सर एक्चुअली देखें, अगर आप पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन करवाते हैं तो फिर अभी जो आपने इलेक्शन रूल्स में इतनी सारी तरामीम की हैं तो उसके बाद तो आपको एक बार फिर फौरी तौर पर जो है वो फिर से कानून साजी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या आप इतनी जल्दी कर पाएंगे? भाई देखें, अभी इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन रूल्स में तरामीम की है वो अभी डिक्लेयर शायद नहीं हुई है। कुछ मीटिंग जरूर हुई है लेकिन उसकी फाइनल पॉलिसी या कानून की वजाहत अच्छी तरह से कौम के सामने आई नहीं है। अब उन्होंने भी फाइनल बताना है कि क्या क्या वो तरीके हैं जिससे इलेक्शन कमीशन बेहतर रूल करके ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके। वो जरा पब्लिक तो हो जाए ना। मुझे नहीं मालूम कि वो पब्लिक नहीं हुए मेरी समझ के मुताबिक। हाँ मीटिंग जरूर हुई होंगी लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो पब्लिक हुई है कि नहीं हुई। तो ये सारे इश्यूज हैं, चाहे वो इलेक्शन रूल्स में तरमीम जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए जरूरी है। रही बात पुरानी मरदमशुमारी है नई मरदमशुमारी, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हाथ में है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लोग क्या राय देते हैं वो अभी कब आपने कहा भाई है इसी महीने की जुलाई में आपने बुलाया है? जी हाँ ठीक है, जुलाई में बोल सकते हैं। रही बात असेंबलियों की, तो असेंबली तो 12 अगस्त के बाद जा रही है, ठीक है। उसके बाद केयरटेकर हुकूमत होगी। अब केयरटेकर हुकूमत का जिम्मा होगा इलेक्शन कराने का, फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट कराने का। उसमें इलेक्शन कमीशन का भी किरदार होगा जिसने डेट देनी है कि कब इलेक्शन होंगी इस मुल्क में। और उसमें अगर इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया, चाहे केयरटेकर हुकूमत हो या इलेक्टेड हुकूमत हो, उसको सुनने तो पड़ेंगे। सर मैं इस वक्त जो मेरा अहम तरीन सवाल होगा वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में ताख़ीर की ख्वाहां है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि 9 मई का जो मामला है वो अभी तक जूं का तूं है और उसका अभी तक कोई फाइनल कुछ नहीं हुआ।
और मौजूदा हुकूमत ने आपके वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और वज़ीर ख़ज़ाना का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ताहम वज़ीर आज़म साहब ने जो दिन रात एक करके भाग दौड़ करके पूरी दुनिया के सामने जाके और पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो इन सब ने जो मिलके एक बहुत बड़ी मेहनत की और आज ये है कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर है वो 14 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। तो अगर जो है वो जो इलेक्शन है, अगर इन 90 दिनों के अंदर पीटीआई को माइनस नहीं किया जाता या फिर 9 मई के मामलात को इधर उधर नहीं किया जाता, और तो सर फिर ये सारी मेहनत पे पानी नहीं फिर जाएगा? बात मेहनत पानी में फिरने की नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि जब केयर टेकर हुकूमत आएगी तो मिलिट्री कोर्ट्स वालों ने जो कदम उठाया वो क्या बंद हो जाएगा? जो केसेस हैं वो तो चलते रहेंगे। केसेस के लिए कोर्ट्स भी खुली हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स भी खुली हैं। अगर किसी के ऊपर सीरियसली केस चलाना है तो उसमें केयर टेकर हुकूमत उस रास्ते में रुकावट तो नहीं बनेगी। समझे बात? तो बाकी अब उनको देखना पड़ेगा कि केस कितना तैयार है, किस लेवल पे है। हमारी मेहनत अवाम के सामने है सर। इसमें इसमें कोई सॉरी मैंने कहा सर, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी मेहनत वाकई में सबके सामने है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मेहनत भी सबके सामने है। इससे कत्तन इनकार न तो कोई कर सकता है और ना किसी को करना चाहिए, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। बिलावल साहब ने ना दिन देखा ना रात, मतलब पता नहीं वो इस पूरे इस टेन्योर में वो सही तरीके से शायद सो भी पाए होंगे कि नहीं सो पाए होंगे। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन में थोड़ी सी ताख़ीर हो। सर जी, मैं इस पे मुझे इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा फैसला मेरे सामने नहीं आया। मैं अखबार रोज पढ़ता हूँ, कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं आया। और इस्टेब्लिशमेंट अपने तौर पर मुल्क में है, लेकिन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि इलेक्शन लंबी होनी चाहिए, इसलिए आप इसको वक्त से पहले सवाल न करो तो बेहतर है। ठीक है, जो कोर्ट्स हैं जो देखें उसको देखें, कमीशन को काम करने दें। जो अवाम की जो असेंबलियां अभी जा रही हैं, अभी ये अवाम की असेंबली इस तरह से नहीं जा रही जैसे इमरान खान ने बेइज्जत किया था उनको डिसॉल्व करके, इस्तीफे देके। जिस तरह से अवाम को उसने बेइज्जत किया, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। इसको होने दें, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता यही है जिसमें चल सकते हैं और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सर आखिरी मेरा ये सवाल है कि इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सीट के नीचे इंतहाई अहम नौयत के केसेस हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा माइंड में अगर अप्लाई करूँ अपना, तो जहाँ तक मैंने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखा है या जिस तरह मामलात को देखा है और जिस तरह जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को डिले किया गया, जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स के मामलात को डिले किया गया, जिस तरह जस्टिस काजी फैज़ ईसा के क्यूरेटिव रिव्यू को अपना डिले किया गया, जिस तरह आर्मी कोर्ट्स के मामलात को जिनकी डे बाय डे हेयरिंग होनी चाहिए थी, डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका और उमर अता बंदयाल ने इसको लंबा खींचा ताकि इस हुकूमत का जब टेन्योर ख़त्म होने को हो तो फिर वो एक हथौड़े से एक वार करें। अब उसके लिए तो जाहिर है सर, इमरान खान की सहूलतकारी तो हर जगह है। तो क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि हुकूमत इमरान खान को, यानी इमरान खान जैसा जो एक मतलब इस पार्टी की जो आलाइशें हैं उनको ठिकाने लगाने में नाकाम रही? देखिए, उमर अता बंदयाल इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और वो रिटायर हो रहे हैं। अब रिटायर होते होते कोई हथौड़ा मारता है तो उस हथौड़े की भी वो इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। उमर अता बंदयाल साहब देख लें अपनी सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरह से उन्होंने क्रेडिबिलिटी का निशाना हुए हैं, डिसक्रेडिबिलिटी का निशाना हुए हैं। वकील भी हैं, केयर टेकर हुकूमत भी है, यही वकला होंगे, यही इंसाफ होगा। ये थोड़ी है कि जी अब कोई इस वक्त जो हुकूमत है
क्या उसके पास अख्तियार है कि उमर अता बंदियाल को वो सस्पेंड कर दे या डिसमिस कर दे? ये तो डम का बात है। ये डम जितना बुरा होगा तो बुरा होगा, चाहे आज हुकूमत हो या कल केयर टेकर हुकूमत हो, उनका टर्म तो चलता रहेगा। इंसाफ के तकाजे तो अवाम के दिलों में राज करते हैं ना। अवाम के दिल में कोई इंसाफ वाली बात आएगी तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, नहीं तो क्रिटिसाइज करेंगे। और उन्होंने खुद अगर डिले किया, आप खुद ही कह रहे हैं कि जी रोजाना होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो मतलब उन्होंने खुद डिले करके इसको डिस्क्रेडिट किया है ना। इसने कोई अपनी मर्जी दिखाने की कोशिश की है, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब अवाम भी यही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, आपने बहुत अपने मसरूफ़ और कीमती टाइम में से टाइम दिया, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपको फिर भी तकलीफ़ देते रहेंगे। मेहरबानी आपकी सर। थैंक यू जनाब। नाज़रीन, जिस तरह निसार खोड़ो साहब की बातें आपने सुनी और उसके बाद आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब का भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुरानी मरदमशुमारी पर काम शुरू कर दिया है, और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात ताखीर का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अगर नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात हुए तो ताखीर होगी, क्योंकि नई हल्का बंदियाँ एतराज़ात उसमें 4 माह दरकार हैं, और पुराने इलेक्शन रूल्स जो है वो उसको उनमें तरमीम की जा चुकी है। और अगर आपको अब पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाने हैं तो फिर आपको जो सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा और फौरी तौर पर जो है वो इस हवाले से कानून साजी करनी होगी। तो दूसरी तरफ जिस तरह मैंने कहा कि 25 तारीख को CCI का इजलास तलब किया गया है, और वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास सही तो तलब नहीं किया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये भी है कि शहबाज शरीफ ही कंटिन्यू करें, क्योंकि कहते हैं ना कि दुल्हन वो अच्छी जो पिया मन भाए। तो जो पिया मन को जो है वो शहबाज शरीफ भा चुके हैं, बहुत मतलब उनकी कारकर्दगी से अच्छे हैं। और इसके अलावा जो अहम तरीन बात है वो ये है कि खुद शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत यानी आप वोट नवाज शरीफ को दें लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे नवाज शरीफ की रहनुमाई में, हमारी टीम कंटिन्यू करेगी। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ माइनस है, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट का दबाव बढ़ रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं, और 25 मई को अपना 25 जुलाई को CCI के इजलास में क्या फैसला होता है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का स्टैंड अब भी सख्त है कि इमरान खान का ये ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें पीपुल्स पार्टी के दोस्तों से होती रहती हैं, उनमें यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, और मिलिट्री ट्रायल की जो स्पीड है वो इतनी स्लो क्यों है, और नेब की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी इतनी स्लो और इतनी ताखीर का शिकार क्यों है, जबकि नेब कवानीन में भी तरमीम हो चुकी हैं। तो इस पर भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब देखते हैं कि आने वाले 2-4 दिनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों पर खुलकर बात करेंगे, और बात करनी भी चाहिए सबको। तो इस हवाले से आपको भी इंतजार कर रहेगा, हमें भी इंतजार रहेगा। तो तब तक अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।